बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन ख़बरों के साथ आज 3 अहम डेवलपमेंट हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल पर जो सियासी पारा है वो बहुत गर्म हो चुका है, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन की जो 14 मई का जो फैसला था पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होना था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसके ऊपर पीडीएम को कई दिनों से इस पर तशवीश थी और जो तीन रुकनी बेंच का फैसला था उसके ऊपर इन्होंने एतराज़ किया हुआ था और असम्बली के अंदर इसके ऊपर बिल भी पास किए गए थे और करारदादें भी मंजूर की गई थी। उसके बाद एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को एक रिलीफ दिया था, जिसको अल कादर ट्रस्ट के केस के अंदर नायब ने गिरफ्तार किया था, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जब बायोमेट्रिक तस्दीक करवा रहा था तो उसके दौरान उसको गिरफ्तार किया गया था। जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दिया था, उसने कहा था कि ये गिरफ्तारी कानूनी थी और जो अदालत के अंदर तोड़ फोड़ की गई है वो गैर कानूनी थी। जिसके बाद इस फैसले को पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 1 घंटे के अंदर बाजियाब कराया था और उसको मुकम्मल तौर पर रिलीफ दिया था और 1 दिन के लिए गेस्ट हाउस के अंदर रखा गया था और उसके बाद उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था, जिसके बाद उसको रिलीफ मिल गया था, वो बाजियाब हो गए थे और रिहा हो गए थे। जिसके बाद पीडीएम को इस बात का गुस्सा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसको ये रिलीफ क्यों दिया। उसके बाद पीडीएम की एक बैठक हुई। बैठक के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे और हमारा धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस्तीफ़ा नहीं देते। आज जब समाअत हुई तो बाहर जो पीडीएम के रहनुमा थे या पीडीएम के वर्कर थे, जो कारकुन थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल हो गए और जो रेड जोन का दरवाज़ा था उसको तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। जिसके बाद जो 11:30 बजे समाअत शुरू होनी थी इलेक्शन केस की, तो वो समाअत देर से शुरू हुई और 12:30 बजे ये समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। उसके अंदर एक बात तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह कर दी है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी है और इस वक्त हुकूमत की बेबसी इतनी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो दीवारें हैं वो फिलांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल हो रहे हैं और जो हुकूमत है उसकी गिरफ्त मजबूत नहीं है और हुकूमत की जो डोर है वो कोई और हिला रहा है। आप तमाम सियासतदानों को ये बात समझनी होगी और आपने ये जो पारा गर्म किया हुआ है इसको ठंडा करना होगा। जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे तो तब तक आइन पर अमल दरामद नहीं होगा। अगर ये आइन पर अमल दरामद चाहते हैं तो आपको ये मामला ठीक करने पड़ेंगे। उस दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मेरा मोटरवे पर सफ़र हुआ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था जो कि मोटरवे पर आवाम का जो पया था वो रुका हुआ था और आवाम इस वक्त महंगाई में दबी हुई है और जो हुकूमत है उसकी गिरफ्त नहीं है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं और सब्र और तअम्मुल से मैं मुज़ाहरा कर रहा हूं और आपको वार्निंग दे रहा हूं, लेकिन आप इस बात से
आपको इस बात का अमल और दरामद का कोई भी अंदाज़ा नहीं है और ना ही आप उस पर अमल कर रहे हैं। और आपको ये बात सोचनी होगी और तमाम मिल बैठ कर आप इस बात का इत्तफाक करें और उस पर इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद आइन पर अमल दरामद किया जाएगा। जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उसने ये इस्तदा की है कि जो 14 मई का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया जाए और जो अब जो समाअत है नज़रसानी की, जो नज़रसानी का जो हमारी दरख्वास्त है उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो आगे की तरफ चलती रहे। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए और कहा कि जो 90 दिन का वक्त था वो 14 मई तक था और वो 90 दिन का वक्त बरकरार है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। और जो 14 मई का हमारा फैसला है उस पर 14 मई को अमल होना था, लेकिन ये जो आपकी इस्तदा है हम इसको मुस्तरद करते हैं और तमाम फ़िरक़ीन को पंजाब के पीके के एडवोकेट को जो नोटिस थे वो जारी कर दिए और समाअत को 23 मई तक मुलतवी कर दिया और कहा कि 7 दिन के बाद अगले मंगल तक दोबारा हम समाअत करेंगे। कल हमने एक अहम केस की जो समाअत है वो करनी है और उसके बाद हम इस केस को सुनेंगे। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अमीर भट्टी जो कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इमरान रियाज की बाजियाबी के दरख्वास्त पर समाअत किया है और उसने SHO सियालकोट को एक शोकास नोटिस जारी किया है। उसके अंदर उसने जो SHO था वो अदालत को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और उस पर जस्टिस अमीर अहमद भट्टी ने ये रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जब कोई चिड़िया भी थाने के अंदर दाखिल हो जाए तो उसको रोज़नामचे के अंदर दर्ज करना होता है और आपने जब इमरान रियाज के ऊपर कोई केस भी नहीं था, वो बाहर जा रहे थे, बैरूनी मुल्क जा रहे थे, आपने उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उसके ऊपर कोई मुकदमात भी नहीं थे, जिस पर SHOs ने कहा है कि हमने उसको और DC के अहकामात पर गिरफ्तार किया था। तो जस्टिस अमीर भट्टी ने ये फरमाया कि आपको DC सियालकोट ने कब जो नज़रबंदी का आर्डर था वो जारी किया था। उसने कहा कि वो गिरफ्तारी के बाद हुआ था, जिस पर उसने कहा है कि ये सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी और आप इस सज़ा के मुस्तहिक हैं और आपने गैर कानूनी काम किया है। और DC सियालकोट को कहा है कि आपने किसके आर्डर के किसके हुक्म पर आपने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है और अगर इस तरह से आप गैर कानूनी अमल करते रहेंगे तो आप कानून की किताब को बंद कर दें और कानून का नाम भी ख़त्म कर दें, उसके बाद आप इस तरह के अमल करते रहें। और ये एक बात है कि ये आम आदमी की जो नज़रबंदी होती है वो तो हमारी समझ में आती है, लेकिन एक सहाफ़ी है उसने क्या बयान दिया है। ये एक एंकर है, जो एंकर को बोलने का हक हासिल है, वो आज़ादी राय रखते हैं। अगर आज़ादी राय का कानून नहीं है तो आज़ादी राय का कानून ख़त्म कर दें और उसके बाद उसके बोलने पर पाबंदी लगा दें। उसने क्या बयान दिया था, जिस पर DC ने कहा कि जो DPO थे सियालकोट, उसने मुझे एक लेटर लिखा, उसके अंदर उसने कहा कि एक सियासी गिरोह को इमरान रियाज लीड कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस अमीर भट्टी बहुत ज़्यादा बरहम हुए और उसने कहा कि वो तो सियालकोट एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे बैरूनी मुल्क के लिए, उसने किस इज्तिमा में भी शिरकत नहीं की। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लेटर हमें दिखाएं, जिस पर DC खामोश रहे और DPO से भी मुखातिब हुए कि मैं आपको 3 घंटे का टाइम देता हूं, आप 4 बजे तक इमरान रियाज को बाजियाब कराएं और अदालत के अंदर पेश करें। अगर 4 घंटे के अंदर आपने पेश नहीं किया, आप इस बात की जिम्मेदारी क्यों लेते हैं जिस पर आपकी गिरफ्त भी नहीं है और आपकी समझ से बाहर है और आपको पता भी नहीं है। जो CCTV कैमरे की वीडियो थी जेल की, जब वो अदालत के अंदर चलाई गई
तो दो नामालूम अफराद जो के मुंह के ऊपर मास्क चढ़ा हुआ था और उनकी शनाख्त नहीं हो रही थी, वो एक वीगो डाले के अंदर इमरान रियाज को लेकर जा रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये सवालात खड़े कर दिए और उसने कहा कि ये कौन लोग हैं, ये आम आदमी तो नहीं हो सकते कि इस तरह इमरान रियाज को लेकर जा रहे हैं, और ये जो भी हैं, मैं हमारे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत मजबूत और ताकतवर है, मैं उनको हिदायत देता हूं आप जाकर उनसे मीटिंग करें और आप इमरान रियाज को बाजियाब कराएं और उसको ढूंढ कर लाएं वो जहां भी आएँ। और डीपीओ ने कहा कि हमें वक्त लगेगा, हमें कुछ टाइम दे दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, मैं आपको 3 घंटे का टाइम दे रहा हूं, अगर आपकी इदारे बात नहीं मानते तो मैं सेक्टर कमांडर को कहता हूं कि वो आपके साथ तावन करेंगे, आप ढूंढ कर लाएं। और 4 बजे तक उसने वक्त दिया था। जब 4 बजे का टाइम हुआ तो उसके बाद समाज शुरू हुई। समाज के दौरान जो सरकारी वकील था वो और डीसी साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि हमने सेक्टर कमांडर से मीटिंग की है और इमरान रियाज की गुमशुदगी का जो मुकदमा था वो हमने दर्ज कर दिया है, हमें 48 घंटे का टाइम दिया जाए, हम ढूंढकर इमरान रियाज को लाएंगे। जिस पर जो इनकी डीसी की इस्तदा थी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अमीर भट्टी ने कबूल कर ली और कहा कि मैं 18 तारीख को आपने ये इमरान रियाज को बाजियाब कराकर पेश करना है और उसके बाद समाअत को 18 मई तक मुलतवी कर दिया है। और नाजरीन देखना ये है कि इस वक्त ये जो लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो पुलिस के अफराद हैं, जो डीसी हैं, जो कमिश्नर हैं, इस वक्त जो भी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम गिरफ्तार कर कर इनको कहाँ रख रहे हैं और किसको दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और ये अहकामात किसी और जगह से ले रहे हैं और हुकूमत की इसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक पीटीआई के 7000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका कोई पता नहीं है उनको किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर क्या FIR है, कोई ना वारंट है ना कुछ है और चादर चार दीवारी का मुसलसल तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आज जो हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम चीफ जस्टिस ने दिया है और उसने कहा है कि 7 दिन के बाद मैं ये मामला देखूंगा और उसके बाद ये भी देखूंगा कि जिन लोगों के ऊपर गोलियां चली हैं वो मैंने भी वीडियोस देखी हैं कि कैसे लोगों के ऊपर गोलियां चली हैं और 5 दिन से मुल्क के अंदर जो नुकसान हो रहा है उसको भी देखूंगा। और नाजरीन देखते हैं आज की अपडेट यहाँ तक थी, आगे जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।